गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज न्यू फिक्शन लाई थी, पर आई नो आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं चार्मिंग ब्लू को कंटिन्यू करूँगी, बट टू बी ऑनेस्ट उसका जो सीज़न 2 था जब मैंने वो रीड किया वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था जितना मुझे लगा था। और जैसे मैंने आप लोगों को नोटिस किया है, आप जिस टाइप की स्टोरीज़ पसंद करते हो वो उस टाइप की स्टोरी नहीं थी। उसका पहले वाला पार्ट तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट उसका सेकंड सीज़न बहुत थोड़ा बोरिंग सा हो गया। तो ये न्यू मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। इसका मैं थोड़ा इंट्रो आपको दे देती हूँ। ये स्टोरी अनटेम की लास्ट एपिसोड की कंटिन्यू है, यानी जब दानवांजी और वेविशन सेपरेट हो जाते हैं और अनटेम ख़त्म हो जाता है, ये उससे कंटिन्यू है। वेविशन अपनी फ्लूट बजा रहा था और सडनली उसे एक आवाज़ आती है, वेन। वो आवाज़ किसी और की नहीं होती, वो आवाज़ दानवांजी की होती है। वो आवाज़ सुन के वेविशन अपनी फ्लूट बंद कर देता है और उसी टाइम पीछे मुड़ता है देखने के लिए। उसे देखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसने वेंग वॉइस से ही पहचान लिया था कि ये ब्यूटीफुल सी वॉइस किसकी हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से उसे वही वॉइस बार बार सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है उस फिगर को देख के, क्योंकि उधर कोई और नहीं था, वहाँ पे दानवांजी खड़ा था। तो वेंग बोलता है, लंचा। वेविशन दानवांजी को देख के इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि इस बार दानवांजी उससे मिलने आया है। जिस दिन से वो माउंटेन से अलग हो गए थे, उतने दिनों के बाद आखिरकार दानवांजी उससे मिलने आ ही गया। तो वो उसी टाइम दानवांजी की तरफ भागता है और उसे इतना ज़्यादा हक करता है और बोलता है, लंचा, आई मिस्ड यू। तो दानवांजी बोलता है तो वेविशन उसे और ज़्यादा टाइटली हक करता है। दानवांजी उसे हक बैक करता है। जैसे ही वेंग उस हक से सेपरेट होता है तो वो दानवांजी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अपने काम से वापस आए हो या तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते? हाँ हबी। वो दानवांजी को बहुत ज़्यादा टीज कर रहा था। तो दानवांजी उसी टाइम बोलता है हाँ, उसके बाद बोलता है नहीं। उसका फेस बहुत ज़्यादा काम होता है, इवन दो उसे वो हबी वाला वर्ड बहुत अच्छा लगता है। वेविशन जो दानवांजी का आंसर सुन के थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो बोलता है हाँ लंचा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दानवांजी क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि दानवांजी की बातें कभी कभी वेंग को भी कंफ्यूज कर देती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर दानवांजी बोलना क्या चाह रहा है। तो दानवांजी उसे एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है हाँ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा, और नो इसलिए कि मैं अभी तक वर्क से रिटायर नहीं हुआ। तो वो सुन के वेविशन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, रियली लंचा, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तो दानवांजी बोलता है हाँ। वेविशन इतना ज़्यादा खुश था वो सब चीज़ें सुन के, तो वो फिर से दानवांजी को इतना टाइटली हग करता है। बट इस टाइम वो सिर्फ हग ही नहीं कर रहा था, वो बोलता है, ऑब्वियसली हबी, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। हबी वर्ड सुन के दानवांजी को रियलाइज़ हो गया था कि वेविशन ने एक अच्छा सा निकनेम उसके लिए चुना है। वो वेंग को बोलता ज़रूर कुछ नहीं है, बट उसे वो निकनेम बहुत अच्छा लगता है। दानवांजी को चुप देख के वेंग पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकनेम अच्छा लगा हबी? वेविशन को पता है कि दानवांजी को ये निकनेम अच्छा लग रहा है, बट स्टिल वो उससे पूछता है। दानवांजी उसका कोई जवाब देता तो नहीं है, बट उसके पूरी ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो जाके ग्रास पे बैठ जाते हैं। वेंग लेट जाता है और अपना सर दानवांजी के लैप पे रखता है और वो दानवांजी को बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक गाना बना है, क्या तुम पसंद करोगे सुनना? तो दानवांजी बोलता है तो वो अपना प्ले करता है उसी फ्लूट से जो फ्लूट दानवांजी ने उसे दी थी। बहुत ही प्यारी और हैंडमेड थी। जब वो अपना गाना बंद कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है, तो वो पूछता है, दानवांजी कैसा था? तो दानवांजी बोलता है तो वो फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, तुम सही से तो बताओ हबी, क्या तुम्हें पसंद आया? तो दानवांजी बोलता है, गुड। तो उस बात पे वेंग पाउट बनाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि शायद दानवांजी कुछ और बोलेगा या कुछ उसे गिफ्ट के तौर पे रिटर्न करेगा, पर दानवांजी ने तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ गुड बोला। तो वो पाउट करके देखता है दानवांजी की तरफ। दानवांजी जब देखता है वेंग का पाउटी फेस, उसे बहुत ज़्यादा वेंग क्यूट लगता है, बट वो वेंग को बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकता। तो वो उसी टाइम अपनी जगह से उठता है और वेंग का फेस अपनी दोनों हाथ से कप करके खड़ा होता है और उसे बोलता है कि तुम कुछ भी करते हो वेंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, माय लव। जैसे ही अपना सेंटेंस दानवांजी ख़त्म करता है, वेंग का फेस इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था दानवांजी ने इतना बड़ा सेंटेंस बोला और उसे लव बुलाया, वो भी माय लव। तो वो हेजिटेट करते हुए बोलता है, लंचा सच में? तो दानवांजी बोलता है, यस। तो वेंग बोलता है कि तुम मुझे कुछ दो जिससे प्रूव हो कि तुम वाकई ये चीज़ बोलना चाह रहे हो।
तो वो सुन के लानवान जी बहुत ज़्यादा हंसता है फर्स्ट टाइम। उसे अब पता चल गया कि वेंग को कुछ चाहिए एज अ गिफ्ट। वेंग लानवान जी को हंसता हुआ देख के सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि अब वो देखने लगा था कि लानवान जी अब थोड़ा थोड़ा हंसता भी है और स्माइल भी ज़्यादा करने लगा था, बट सिर्फ वेंग के सामने। तो इस बात पे वेंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, ये चीज़ याद करके कि सिर्फ लानवान जी उसी के सामने हंसता है और उसी के सामने स्माइल करता है। तो जैसे ही वेंग अपने थॉट से निकलता है, वो पूछता है लंचा मेरा रिवॉर्ड किधर है। तो लानवान जी बोलता है कि मैं तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हें दूंगा, पर तुम मेरे साथ रिटर्न आओ गुसू। तो वेविशन बोलता है अभी क्यों नहीं लंचा। तो लानवान जी बोलता है क्योंकि हमें वापस जाना है 9 से पहले। तो वेंग बोलता है क्यों। वेविशन जिसे पता था कि रीज़न क्या है जल्दी जाने का, बट उसे अपना रिवॉर्ड इतना ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वो ज़िद करता है। पर जब वो देखता है कि लानवान जी उसे देख रहा था, तो वो बोलता है ओके फाइन, मैं वेट करूँगा। तो लानवान जी बोलता है गुड, तो चलो अब चलते हैं। और उसी टाइम वो दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। वेविशन अपनी लिटिल एप्पल पे होता है और लानवान जी उस लिटिल एप्पल को लीड कर रहा था। वो सारे रास्ते फ्लूट बजाता है, वो सारे गाने अपने फ्लूट्स पे प्ले कर देता है और उसके बाद उसे एक गाना याद आता है और उसी टाइम वो लानवान जी को देख के स्माइल करता है, वो प्ले करता है और जैसे ही अपना गाना फिनिश कर देता है, वो बोलता है सेकंड टाइम लंचा कैसा था। तो लानवान जी बोलता है पहली की तरह अच्छा। तो वेंग बोलता है क्या। वो लानवान जी से जब पूछता है, उसे याद आता है, उसकी मेमोरी वापस रिवर्स होती है। वो बोलता है लंचा तुम्हें ये गाना याद है। वो सुन के थोड़ा स्माइल करता है लंचा, क्योंकि वेंग ये भूल चुका था कि ये यही गाना है जो लानवान जी ने उसके लिए गाया था, और उसने सिर्फ गाया नहीं था, उसने ये गाना लिखा था वेंग के लिए। तो वेंग पूछता है लंचा तुमने क्या नाम रखा था इस गाने का। लानवान जी कोई जवाब नहीं देता है। तो वेंग फिर से पूछता है, लानवान जी फिर से ब्लैंक होता है। उसके बाद बोलता है अच्छा लंचा सुनो, क्या इस गाने का नाम वांग था। लानवान जी फिर से ब्लैंक की फेस लेके खड़ा होता है। तो वेंग पाउटी सा मुँह बना के बोलता है हबी बताओ भी ना। तो लानवान जी बोलता है खुद याद करो। तो वेंग बोलता है प्लीज़। लानवान जी फिर से कोई जवाब नहीं देता। तो वेंग बोलता है लंचा तुम्हें पता है कि मेरी मेमोरीज कितनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लानवान जी फिर भी अपना ब्लैंक फेस लेके बैठा होता है। तो वेंग बोलता है प्लीज़ लंचा, इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, आई प्रॉमिस। तो वेविशन बोलता है हाँ इट्स वंक्शन, हाँ मुझे अब याद आ गया, अब मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। और इसी तरह वो दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और उसके बाद वो क्लाउड रेसेस पहुँच जाते हैं और वेंग का वेट भी ख़त्म होता है और अब उसे अपना रिवॉर्ड मिलेगा। लानवान जी और वेविशन जैसे ही क्लाउड रेसेस पहुँचते हैं, वो डायरेक्ट लंचा के रूम में जाते हैं, जो अब जल्दी ही वेंग का भी बनेगा। वो उसी टाइम वेंग को अपने बेड पे बिठा के खुद अंकल यानी शिफू के साथ मिलने चला जाता है। पर हम सबको पता है वेंग कभी भी एक जगह पे नहीं बैठता। अगर कोई चीज़ वेंग को एक जगह पे स्टिल रखती है, वो सिर्फ उसका हबी यानी लानवान जी था और लानवान जी की फॉरहेड रिबन। क्योंकि लानवान जी अपने अंकल से मिलने जा रहा था, तो वो अभी वेंग को तो बिल्कुल भी स्टिल नहीं रख सकता था, तो वो अपनी फॉरहेड रिबन देता है वेंग को और बोलता है तुम इसके साथ प्ले करो, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। तो वेविशन बोलता है ओके और वो अंडरस्टैंडिंगली उसको नोट करता है। लानवान जी प्रॉमिस करके गया था, वो जल्दी ही आ गया था वेंग के पास। वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, एंटर करता है। वो देखता है कि वेंग अभी तक जागा हुआ है और उसके दिल में अब यही था कि उसे अब वेंग को रिवार्ड देना है, क्योंकि वो भी यही चाहता था, क्योंकि वो दोनों एक हफ्ते से एक दूसरे से दूर थे। उसके दिल में अंदर ही अंदर था कि वो वेंग को अपना रिवार्ड दे और इस रिवार्ड के लिए उसने बहुत ज़्यादा स्टेमिना बिल्ड की थी। और तो उसे ये चीज़ करनी थी, बट वो वेंग की तरह शेमलेस नहीं था जितना शेमलेस उसका लिटिल लवर है। तो वो आगे बढ़ता है, वो अपने डोर को क्लोज करता है और बेड की तरफ मूव करता है। पर लानवान जी ऐसा पर्सन नहीं था कि वो जल्दी ही गिव अप कर दे, तो वो कैसे भी करके मैनेज करता है और वेंग के करीब आ जाता है। वेंग भी अपनी बेड से उठता है, वो हेड लानवान जी के शोल्डर पे रखता है। बोलता है लंचा तुम इतने ज़्यादा हैंडसम लगते हो कि जब तुम रिबन पहनते हो, पर जब तुम रिबन नहीं पहनते तुम उससे भी ज़्यादा हैंडसम लगते हो। तो लानवान जी अपनी सेक्सी वॉइस में बोलता है तो तुम ये चाहते हो कि मैं रिबन के बिना चलूँ। लानवान जी को पता था कि क्या होगा अगर वो अपनी रिबन के बगैर चलेगा। तो जैसे ही लानवान जी ये वर्ड्स बोल देता है और थोड़ी देर के बाद वेंग के माइंड में वो सारे वर्ड्स सेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो उसी टाइम बोलता है नहीं लंचा, तुम सिर्फ मेरे सामने ही ऐसे रहोगे। ऐसा नहीं था कि वेंग अपने हबी पे ट्रस्ट नहीं करता,
वो लालवाजी पे ट्रस्ट भी करता है और लव भी करता है, पर बस उसे फीमेल कल्टीवेटर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। लालवाजी को अप्रोच करती थी तो इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा हेट करता था और इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि लालवाजी और ज़्यादा दूसरों को भी अट्रैक्टिव लगे। इसी टाइम फिर लालवाजी बोलता है चलो विंग अब सो जाते हैं, दूसरी किस करना शुरू कर देता है। ओके गाइस, इस पार्ट और इस सेक्सी एंडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये फिक्शन अच्छी लगी होगी। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक सी है और इसमें बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाले सीन भी हैं, सो यू गाइस हैव टू बेयर। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। इस पार्ट को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी सेकेंड एपिसोड में। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो, ये लाइन अच्छी लग रही हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं। बाय बाय।